हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और आज ये चौथी क्लास होगी। आपको आज की क्लास में ये बताया जाएगा कि जैसे कि क्वेश्चन देता है कि कुछ बच्चों, एक क्लास में 35 विद्यार्थी हैं, उनके अंकों का औसत इतना है, कुछ भी दे देता है और उसके बाद कहता है कि उस विद्यार्थी को गलती से मिलने चाहिए थे इतने नंबर और मिल गए हैं इतने, मीन्स मिलने चाहिए थे कम और मिल गए हैं ज़्यादा, तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस बार अप्रॉक्स मेरी उम्मीद यही है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना होगा और हमें उम्मीद है कि आपने जो क्लासेस ज्वाइन की हैं, जो 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एवरेज में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही होगी। हमारा यही प्रयास है कि एवरेज का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दें, एक एक टाइप सॉल्व करा दें और एक टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा दें। और हाँ, आप लोग मंडे को जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी PDF आ जाएंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मंडे से PDF मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर देखते हैं आज वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होंगे आज वाले। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। मध्यमान अंक 52.5 थे। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए थे। छात्रों के सही किए गए मध्यमान अंक ज्ञात कीजिए। समझिएगा प्यारे बच्चों कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं पेपर में, ये देखिएगा। देखिए, आप अपनी कक्षा को मानिएगा कि हम एक क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपने ही मानिए, अपने आप को मानिए। ठीक है, एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। मीन्स आपके कक्षा में 12 लोग थे, उसमें एक पेपर हुआ जिसका सभी लोगों को औसत अंक 52.5 मिले। आप एक कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा में 12 लोग हैं, 12 लोगों को जो औसत अंक मिला है वो 52.5 मिला है। ठीक है, अब हुआ क्या, जांच करने पर 2 छात्रों के, आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी ऐसे थे, 2 छात्रों को 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए थे। मीन्स 2 छात्र थे, उन्हें 45 और 51 नंबर मिलने चाहिए थे। मीन्स कितने नंबर मिलने चाहिए थे? 5 1 6 5 4 9 96 नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन गलती क्या हुई, उसे बदलकर क्या कर दिया गया, 40 और 62 कर दिया गया। मीन्स क्या कर दिया गया, 102 कर दिया गया। बात समझते जाइएगा बेटा। उन 2 छात्रों को जो है नंबर मिलने चाहिए थे 45 और 51, मीन्स टोटल 96 नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, उनकी गलती से टीचर ने गलती की और उन्हें 40 और 62 2 नंबर दे दिए, मीन्स 102 नंबर दे दिया। अब आप देखिएगा कि मिलना चाहिए था 96, मिला कितना है, 102। तो बेटा कितने नंबर ज़्यादा मिल गए हैं, 6 नंबर ज़्यादा मिले हैं। अब जब ज़्यादा नंबर मिले हैं तो एवरेज भी ज़्यादा आया होगा। आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, मैंने कल की क्लास में भी यही बताया कि आपको ध्यान रखना है कि एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, ये इसी बात पे फोकस करेगा। जब आपको ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो एवरेज ज़्यादा आया होगा, तो मीन्स एवरेज घट जाएगा। जब आपको कम नंबर मिले होंगे तो एवरेज कम आया होगा, मीन्स तो आंसर में एवरेज बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 6 नंबर ज़्यादा मिल गए, मीन्स बेटा क्या होगा, एवरेज बढ़ गया है, तो एवरेज घटना चाहिए। हमने एक दूसरी चीज़ बोली थी कि जितने नंबर आएंगे, जितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, वो कक्षा में जितने लोग होंगे, क्योंकि एवरेज सभी लोगों का एक साथ निकाला जाता है। आपको ये बात को ध्यान रखना है। एवरेज एक ऐसी सिचुएशन है जो सभी लोगों का निकाला जाता है। एवरेज अगर लिख दिया गया तो उसमें औसतन सबका आ गया, मीन्स तो वो जो भी बढ़ेगा और जो भी घटेगा वो सभी लोगों में बढ़ेगा घटेगा, एक विद्यार्थी में नहीं होने वाला। एवरेज का मतलब ही होता है कि जितने लोग हो वो सब में बटेगा, अगर निकलेगा तो सब में घटेगा, बढ़ेगा तो सब में बटेगा। ठीक है,
तो जो 6 नंबर बढ़ रहा है ये कितने लोगों में बटेगा? 12 लोगों में। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 1/2 ये आ जाएगा 0.5। मीन्स एवरेज 0.5 हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 52। बताइए कोई परेशानी है प्यारे बच्चों? कोई समस्या कहीं पर आपको? हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ है कि ना समझ में आई हो। आइए एक दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। ऐसे ही हमने 2 3 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखिए, कह रहा है 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया। 18 परीक्षण हुए, उसका जो एवरेज है वो 124 निकाला गया, 124 निकाला गया एवरेज। बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। बाद में पता चला कि उन परीक्षण में एक 46 था और 82 था। परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, लेकिन वो वास्तव में थे क्या? वास्तव में क्या थे? 64 तथा 28 थे। मीन्स गलती क्या हुई? गलती ये हुई, आपने लिख दिया 46 और 82। जो परीक्षण करने के बाद जो अंक आपको मिले, आपने लिख दिया 46 और 82। 6 2 8, 8 4 12, 128 लिख दिया। लेकिन वास्तव में वो मिलना क्या चाहिए था हमें? 64 और 28। सॉरी 64 और 28। 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9। अब समझिएगा, आपने परीक्षण में लिखा कितना? 46 और 28, मीन्स 128 लिख दिया। और वास्तव में उन्हें लिखना कितना चाहिए था? इतना 92। आपने लिख क्या दिया है? 128, मीन्स आपने क्या लिखा है? ज़्यादा लिख दिया है। और ज़्यादा लिख दिया है तो एवरेज भी ज़्यादा ही आया होगा। तो एवरेज क्या होगा? वो घटेगा। तो आइए देखते हैं कितना घटेगा। 128 से 92 घटाइए, 26 आएगा। 26 आपने ज़्यादा लिखा है। ये कितने लोगों में बटेगा? 18 लोगों में। 26 नहीं, 36। 36 आपने ज़्यादा लिखा, ये 18 लोगों में बटेगा। 18 दूना 36। तो एवरेज से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 122। बताइए कोई परेशानी है? भैया आपको एक बात पे ध्यान रखना है, बस कुछ बहुत बड़ी बात ध्यान नहीं रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए था। आपने जो लिखा है वो कम लिखा है या ज़्यादा लिख दिया है। इसने कहा कि आपको 46 और 82 आपने लिख दिया, मीन्स आपने लिख दिया कितना? 128। ठीक है, आपने 46 और 82 लिख दिया, मीन्स 128 लिख दिया। आपको लिखना कितना था? 64 और 28। 64 और 28 मीन्स आपको लिखना चाहिए था 92। ठीक है, आपने 128 लिखा, मीन्स ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया तो 128 से 92 घटा दो, तो आप देख लो कितना ज़्यादा लिखा गया। ज़्यादा कितना लिखा गया? 36 लिखा गया। हमने कहा जब ज़्यादा लिखा गया मीन्स एवरेज ज़्यादा आया होगा, और एवरेज अगर ज़्यादा आया होगा तो उसे हमें घटाना पड़ेगा। एवरेज कम आना चाहिए था। तो हमने कहा जो भी आएगा, बढ़ेगा ये घटेगा, वो सब में बटेगा। कितने लोग थे? 18 लोग। तो 36 को 18 लोगों में डिवाइड कर दिया गया, तो 1 लोगों में कितना आ गया? 2। तो एवरेज से 2 घटा दिया गया, आंसर आ गया 122। आइए अगला समझते हैं। जब तक ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाएंगे हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ में तो आएगा ही आएगा। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 30 संख्याओं का औसत 106 है। समझते जाइएगा, 30 संख्याओं का औसत एवरेज जो है वो 106 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए 2 संख्याओं 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 ले लिया गया था। आपको लेना कितना चाहिए था? 82 और 136, ये सही था, लेकिन आपने गलती कर दी। आपने गलती से क्या ले लिया? आपने गलती से ले लिया क्या? आपने गलती से ले लिया 92 तथा 186। गलती से आपने ले लिया 92 तथा 186। अब समझिएगा,
कह रहा 30 संख्याओं का औसत 106 है। 30 संख्याओं का औसत 106, हमने 30 संख्याओं का औसत 106 ले लिया, ठीक। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 तथा 136 को 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 ले लिया गया। सही लेना चाहिए था आपको 82 और 136, आपने लिया कितना 92 और 186, गलती से लिया। अब आपको देखना होगा आपने ज़्यादा ले लिया था कि कम ले लिया था। सही था, आपको लेना चाहिए था 6 2 8, 8 3 11 का 1, हाथ से लगा 1, 218 लेना चाहिए था। आपने लिया कितना 6 2 8, 9 8 17 7, हाथ से लगा 1, 278। मीन्स आपने क्या ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है। आपको लेना चाहिए था 218, आपने लिया कितना है 278। कितना ज़्यादा ले लिया है 60 ज़्यादा ले लिया है। जब ज़्यादा लिया है तो एवरेज भी ज़्यादा आया होगा। आप बात समझ रहे होंगे, हमने बोला आप कम लेंगे तो एवरेज कम आया होगा, आपने ज़्यादा लिया होगा तो एवरेज ज़्यादा आया होगा। और जब एवरेज ज़्यादा आया होगा तो एवरेज क्या होगा बेटा, घटेगा। तो जो 60 आया है कितने लोगों में बटेगा, इन 30 लोगों में बटेगा। पहले इन 30 लोगों में इसको बांट दो, 30 दूनी 160। अब 106 से एवरेज को 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 104। बताइए कोई परेशानी है? सेकंड्स में आप लगा सकते हो, मात्र 30 सेकंड बहुत है आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए। एक बार अपने माइंड सेट पकड़ लीजिए कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या होता है। आप क्वेश्चन समझ गए एक बार तो आप तुरंत लगा लोगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको समझना होगा कि पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा के आंसर करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है? आप नहीं लगा पाएंगे, मुझे बताना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन चेंज हो गया ना, आप कहें क्या सर क्वेश्चन चेंज हो गया, हमसे लगाने के लिए कह रहे हो। चलिए आइए हम बता दे रहे हैं। अब हम एक बहुत यूनिक मेथड को बताने जा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं, बहुत कम ही समय में लगा सकते हैं। बस आपको इस मेथड को एक बार समझना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। कह रहा 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत कितना मिला 40। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है? प्यारे बच्चों आपने एक मेथड पढ़ा होगा कभी, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक मेथड है एलिगेशन मेथड। हम ऐसे क्वेश्चनों को एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझिएगा एलिगेशन मेथड होता क्या है। हमेशा आपको बात एक ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे नीचे एक वैल्यू आती है वो हमेशा संख्याओं का अनुपात होता है। जो नीचे वैल्यू आती है वो हमेशा संख्याओं का अनुपात होता है। गर्मी बहुत हो रही है आजकल, ठीक है। जो नीचे वैल्यू आती है वो हमेशा संख्याओं का अनुपात होता है। ऊपर जो होता है वो लड़की और लड़के का एवरेज होता है, और बीच में हमेशा टोटल एवरेज होता है, मीन्स पूरी कक्षा का एवरेज। ये आपको ध्यान रखना है। बीच में हमेशा टोटल एवरेज होगा, नीचे जो आएगा वो आएगा संख्याओं का अनुपात, मीन्स जितनी भी क्लास की संख्या होगी संख्याओं का अनुपात। और ऊपर जो आता है ये दोनों होते हैं एवरेज। आप समझिएगा क्या क्या होता है। कह रहा 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अगर लड़कियों के नीचे हमेशा लड़कियां रखेगा, अगर 20 लड़कियां हैं और कक्षा में 60 लोग हैं तो लड़के कितने होंगे 40। भैया अगर एक कक्षा है, आपकी क्लास है, उसमें 60 लोग टोटल हो और 20 लड़कियां, तो 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं 40 हैं। लड़के तो कम हो जा रहे हैं ना, 30-30 होना चाहिए, बराबर का रेशियो होना चाहिए, नहीं तो बेचारे 20 क्या करेंगे इसमें से, हाँ पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। नहीं होता है कि अस में जब कमी होती है तो ना, तो 20 लोग पढ़ाई करते हैं और 20 लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन बराबर का रेशियो होता है तो ज़्यादा सही रहता है क्लास का, ठीक है। आइए, कहा कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। वैसे भी जो भारत का रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो भी कम ही है, गर्ल्स कम है,
बॉयज़ ज़्यादा हैं, इसीलिए कुछ लोग देखो शादी ही नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि शादी कर लेंगे तो लड़कियां कम हो जाएंगी, तो वो शादी नहीं करते हैं। देख लो अपने देश के 2 बड़े बड़े लोग, 4-5 लोगों ने शादी नहीं की, बिना शादी के हैं, और जो शादी नहीं कर रहा देख लो वही आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो रुकावट आती ही आती है ना। चलो अब इसको समझो, बिल्कुल मन लगा के समझना, ठीक है। हंसी मजाक अपनी जगह पे, पढ़ाई अपनी जगह पे है। अब कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें से 20 लड़कियां, हमने 20 लड़कियां लिख दिया तो 40 लड़के हो गए। तो बेटा इसका रेशियो क्या बनेगा, 20 एक नम 20 और 20 दूना 40, 2 रेशियो 1 बनेगा। लड़कों का औसत अंक निकालना, हमने लड़कों का औसत अंक x कर दिया और लड़कियों का औसत अंक हमें दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, और पूरी कक्षा का औसत अंक हमें 60 दे रखा है। पूरी कक्षा का औसत अंक हमें 60 दे रखा है। आप समझिएगा भैया होता क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसकी सिचुएशन क्या होती है ये समझाते हैं हम आपको। थोड़ा छोटा कर देते हैं, इससे समझ में आए। देखिए जो ये वाली संख्या, इसका गुणा इसमें करते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 2x। फिर इधर वाली संख्या 1 का गुणा इसमें करते हैं, मतलब 1 का जब 40 में गुणा करोगे तो प्लस का चिन्ह कितना, 40 बटे में इन दोनों संख्याओं का योग आता है 2 1 3 इक्वल टू में एवरेज 60। बात समझ गए। हमने क्या किया, इसका गुणा इसके साथ किया 2x, इधर वाली का गुणा इसके साथ, इसका गुणा होता है, इन सब का गुणा होता है। 1 का गुणा 40 में किया, 40 आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। बटे में आता है जो रेशियो वाली संख्या होती है उनका योग, बटे में आता है जो रेशियो वाली संख्या होती है उनका योग 3। अब और इक्वल टू में एवरेज आता है, तो 3 से उधर गुणा कर दो, 3 छंग 18 180, ये 2x प्लस 40 इक्वल टू 180। ये 40 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 140। ये x इक्वल टू हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 70। तो लड़कों का एवरेज आ गया 70। बताइए आ गया आंसर, लड़कों का एवरेज आ गया 70। यही आपसे पूछा था कि लड़कों का एवरेज क्या होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ ना समझ में आया तो बताइए। अभी एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसमें फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, समझ में ज़रूर आएगा। हमने इसीलिए एक तरीके के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन से बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझाते हैं आपको। वैसा ही क्वेश्चन कुछ है, आइए अब इसको समझिएगा आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। कह रहा 50 छात्रों की कक्षा का औसत अंक कितना है, 48.6। मीन्स पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो 48.6 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, समझते जाइएगा भैया सभी लोग। हाँ, अगर 20 लड़कों का औसत अंक, हमने यहाँ पे ले लिया बॉय, 20 लड़कों का औसत अंक, 20 लड़कों का औसत कितना है 54, लड़के कितने हैं 20। ठीक है, आगे आइए। तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। अगर कक्षा में 50 लोग टोटल हैं, उसमें से 20 लड़के हैं, तो गर्ल कितनी है 30। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां होंगी। अगर कक्षा में 50 लोग हो और 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां क्या हैं। इस बार तो सब सोने पे सुहागा हो गया ना, लड़के 20 में लड़कियां 30 हो गई। हमने बढ़ा दिया, हमने कहा तुम लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं बेचारे, तो उनके लिए कुछ कर दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया। देखिए कह रहा 50 छात्रों की एक कक्षा, यहाँ पे हमेशा आपको टोटल एवरेज रखना है और नीचे आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या रखना है। नीचे आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या रखना, क्योंकि वहाँ पे आपको रेशियो बनाना है और हमेशा संख्या का रेशियो बनता है और किसी भी चीज़ का रेशियो नहीं बनता। अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिएगा, हमेशा रेशियो जो बनेगा वो संख्या का बनेगा और बीच में हमेशा पूरी कक्षा टोटल एवरेज लिया जाएगा। टोटल एवरेज आपको इस पर ध्यान रखना है। आपको लड़कों का एवरेज दे रखा है 54, औसत दे रखा 54, लड़कियों का पूछा, हमने कह दिया ये x है। देखिए 1 0 से 1 0 इसका काट दीजिए, इसका 2 में इसमें गुणा करेंगे, 2 चौको 8 और 2 पंची 10, 108 आएगा। प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3x होगा।
बटे में इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 3 2 5 और इक्वल टू में एवरेज 48.6। इतनी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी? अब इस 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, चलिए करिए। 108 प्लस 3x इक्वल टू 5 का गुणा करिए, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 8 40 और 3 43 का 3 हासिल लगेगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, 243। एक अंक पहले पॉइंट है, एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, इस 0 का महत्व हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास 243 है। 3x इक्वल टू 243 और ये 108 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 108। 3x अब घटाइए, इसको एक हासिल दीजिएगा 13, 13 से 8 जाएगा, कितना आएगा 5, एक हासिल गया था यहाँ पे 3 बचा, 3 आ जाएगा और 2 से 1 जाएगा 1, 135। 3 अब काटिए 135 बटे 3, 3 चौको 12, एक हासिल जाएगा, 3 और 25 15, x इक्वल टू कितना आ गया 45। बताइए आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये देखिए 45। कोई परेशानी कहीं पर? कुछ भी किया हमने? कुछ किया? 30 सेकंड बहुत हैं आपके लिए, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको अपने कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड बनानी है बस। अगर आपने कैलकुलेशन की स्पीड पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में हल करके चले आओगे और बगल में बैठा हुआ जो आपका दूसरा कंपटीटर होगा वो सिर्फ देखेगा कि ये लड़का कर क्या रहा है। सिर्फ आपको 30 सेकंड लगाने हैं। तुरंत मल्टीप्लाई, 2 से 54 में 3 का x में गुणा किया, दोनों को जोड़ दिया गया, बटे में इन दोनों का योग आ जाएगा और 48.6 में इस 5 का गुणा करके आंसर निकाल लिया गया। बताइए आगे बढ़ें? आइए आगे बढ़िए, समझिएगा। कह रहा 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अगर 50 टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 50 हैं, इसमें से 40%, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हो नीचे क्या आता है 100। कभी भी कहीं भी परसेंट लगा होता है, प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो नीचे 100 आता है। हमारी कक्षा में 50 लोग टोटल थे, उसमें 40% लड़कियां, हमने 40 बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 चौको 20। मीन्स उस कक्षा में 20 गर्ल हैं, टोटल 50 लोग थे तो 30 क्या होंगे? बॉय होंगे ना? बताइए कोई परेशानी? अब पूरी कक्षा का औसत अंक हमें दे रखा है 64.4, मीन्स टोटल हमें दे रखा है 64.4, टोटल हमें दे रखा है, ठीक है। बॉय और गर्ल 2 लोग हैं। लड़कों का औसत अंक 62 दे रखा है। लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? x होगा। लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है। 1 जीरो से 1 जीरो कट देंगे, रेशियो बन जाएगा 3:2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 छंग 18। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 2x बटे में इन दोनों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 3 2 5 बराबर में टोटल एवरेज, 64.4। समझिएगा 186 प्लस 2x, इस 5 का गुणा इधर करेंगे, 5 चौको 20, 0 हट गया, 5 चौको 20, 0 हासिल लगेगा 2, 5 चौको 20, 2 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 5 छक्का 30, 2 32। समझिएगा। अब आप लोग कैलकुलेशन में क्या करते हो? 5 चौको 20 का 0, जब पॉइंट लगा तो आपका मतलब 0 का मतलब नथिंग है। तो अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम इस 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। 5 चौको 20, 0 हट गया, 2 बचेगा, शेष आ गया 5 चौको 20 और 2 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 5 छक्का 30, 2 32। 2x इक्वल टू हो जाएगा 322 माइनस 186। 2x इक्वल टू हो जाएगा, एक हासिल है 12, 12 से 6 जाएगा 6, एक हासिल है 11, 11 से 8 जाएगा 3, 2 से 1 जाएगा। x इक्वल टू 2 छंग 12, 2 8 16। आ गया आंसर 68। है ऑप्शन में? देखिए कहीं नहीं है का? है ना? ये देखो 68। ऐसे सॉल्व करिए, सेकंड्स में आंसर आएंगे। कुछ करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना, जो ये वाली वैल्यू है ये लड़कों और लड़कियों की संख्या होती है, ये लड़कों और लड़कियों की संख्या होती है। और यहाँ पे हमेशा लड़कों और लड़कियों का एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे हमेशा लड़कों और लड़कियों का एवरेज निकालते हैं। और यहाँ पे हमेशा
टोटल एवरेज रखा जाता है। टोटल एवरेज पूरी कक्षा का औसत, बीच में हमेशा टोटल रखा जाता है। बताइए कोई परेशानी? कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं हैं, मेल हैं और फीमेल हैं। ठीक है, अब समझते जाइएगा। 629 पुरुष है, हमने 629 पुरुष लिख दिया और 629 महिलाएं में 629 महिलाएं लिख दिया। यहाँ पे हमेशा संख्या आती है, यहाँ पे हमेशा क्या आती है? संख्या आती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंड किए गए काल का औसत 72 काल प्रतिदिन है। आप यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सभी कर्मचारी द्वारा। सभी कर्मचारी द्वारा मीन्स टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल का एवरेज कितना है? 72 है। ये टोटल एवरेज आ गया हमारा 72। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसतन 72 काल अटेंड किए जाते हैं। पुरुष का एवरेज जो है वो 72 है। महिला कर्मचारी के द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए जाने वाले काल का औसत बताइए। महिला का बताना हमने कह दिया x है। ये देखिए 629 एक बार में कटेगा और 629 एक बार में कटेगा, मीन्स रेशियो बनेगा 1:1। बात समझ में आ गई? 1:1 बन गया। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। और इस एक का गुणा इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा? x बटे में इन दोनों का योग, बटे में इन दोनों का योग 1 1 2 बराबर में एवरेज कितना? 72। 72 का 2 में गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 144। ये 72 उधर, 72 प्लस है। थोड़ा सा सॉल्व कर देना, यहाँ आपको सर जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। 144 माइनस 72 तो x इक्वल टू हो जाएगा 72। तो मीन्स महिला कर्मचारी का भी एवरेज कितना आ गया? 72। और हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते थे कि महिला का भी 72 ही आएगा, महिला का भी 72 ही आएगा, ये हम डायरेक्ट बता सकते थे। बताते हैं कैसे? आपको सॉल्व करना भी नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को। जब आपने देखा था यहाँ पे मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 1:1 है और टोटल भी 72 एवरेज आ रहा है। टोटल का भी 72 है, पुरुष का 72 है तो महिला का भी 72 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो तो 1:1 है। जब रेशियो 1:1 है, रेशियो बराबर है और टोटल एवरेज 72 है, पुरुष का 72 है तो महिला का भी 72 ही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमें लगता है ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे ना। कक्षा ए छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा बता देते हैं, ये भी सारे बता देते हैं आप लोगों को, क्या है टेंशन लिए हो। कह रहा कक्षा ए छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, कक्षा ए में 79 है औसत अंक। कक्षा बी के छात्रों द्वारा 89 है, कक्षा बी के छात्रों द्वारा 89 है, समझते जाइएगा। कक्षा ए में 38 छात्र हैं, नीचे हमेशा छात्रों की संख्या लेंगे 38। कक्षा बी में 42 छात्र हैं, कक्षा बी में 42 छात्र हैं और तो सभी छात्र 80 हैं। देखो सभी छात्र 80 होंगे, औसत अंक ज्ञात कीजिए। हमें टोटल एवरेज इस बार ज्ञात करना है, टोटल एवरेज हमें ज्ञात करना है। ये x मान लिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। बात समझ गए? हमें टोटल एवरेज इस बार फाइंड आउट करना है। आइए अब पहले आप देखेंगे ये कटेगा क्या? 19 दूना 38 और 21 दूना 42। ठीक है, काट दिया, 19:21 बना। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 79 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे प्लस में 21 गुणे 89 बटे में आएगा 19 + 21 मीन्स 40। इक्वल टू में हमें निकालना है x निकालना है। अब तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि हमारे लिए कैलकुलेशन हार्ड हो गया है। कैलकुलेशन आसान नहीं है, क्योंकि 79 का 19 में मल्टीप्लाइड करना है और 21 का 89 में मल्टीप्लाइड करना है, उसके बाद 40 से डिवाइड करना है, तब हमें एवरेज पता चलेगा कि सभी छात्रों का औसत अंक कितना आएगा। चलिए ठीक है, आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर डालिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको मेहनत करनी होगी। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हार्ड कैलकुलेशन दे देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और हमारा तो प्रयास यही रहता है कि अगर कोई सॉल्व बन सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया जाए।
हमने काटने का प्रयास किया यहाँ पे, लेकिन ये 21 और 19 बन गया, और 21 और 19 के बाद 19 किसी से फैक्टर नहीं हो सकता, 19 किसी से नहीं कट सकता। अगर 19 कट जाता तब कैलकुलेशन आसान हो जाता। हमने पूरी कोशिश की सॉल्व करने की, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और x की वैल्यू हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा इसे सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात क्लियर हो गई ना कि हमें करना क्या है। बस मेन प्रॉब्लम है यही कि हमें करना क्या था। बच्चे ये नहीं समझ पाते थे इतने बड़े क्वेश्चनों को हम इतने सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। मेन प्रॉब्लम यही थी आपके साथ। तो अब आप ये समझ गए हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ना, ठीक है। आइए, सॉल्व करने का तरीका यही कि इसका गुणा इसके साथ करना होता है, इसका गुणा इसके साथ करना होता है, और ये हमारा टोटल एवरेज होता है, ये नंबर होते हैं, संख्याओं का अनुपात होता है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए देखिएगा। समझिएगा, कह रहा है 507, क्वेश्चन को समझिएगा भैया, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। 507 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, बॉय की जो एवरेज है वो 12 है। समझते चलिएगा। लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, गर्ल की जो एवरेज है वो 11 है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है, स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, 9 मंथ है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी। टोटल नंबर जो है हमें दिया गया है कि स्कूल में 507 छात्र हैं और हमें गर्ल की संख्या पूछी है। मीन्स हमें पहले ये वाला रेशियो चाहिए। जब ये रेशियो मिल जाएगा तब हम गर्ल और बॉय की संख्या आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि ये तो 12 वर्ष है, ये 11 वर्ष है और ये 11 वर्ष 9 माह है। ये सबसे खतरनाक हो गया कि 11 वर्ष 9 माह से 12 वर्ष को कैसे घटाएंगे और 11 वर्ष को कैसे घटाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस आपको एक बात समझना है बेटा कि जैसे ये 11 वर्ष 9 माह है तो हम सबको मंथ में चेंज कर लें। 11 वर्ष 9 माह को मंथ में चेंज करना है तो 11 गुणे 12, एक साल में 12 महीने होते हैं और प्लस का 9 मंथ, ठीक है। तो 11 गुणे 12, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 का 11 2 13 प्लस 9 मीन्स टोटल ये 141 मंथ हो गए। ये वाला 141 हो जाएगा मंथ में। तो इसको भी मंथ में बनाना है तो इसको 11 गुणे 12 कर दीजिए, मीन्स हो जाएगा 11 दूना 22 132। ये भी मंथ में आ गया, ये भी मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए 144। 132 से 141 को माइनस कर दिए, कितना आएगा 9। 144 से 141 को माइनस कर दिए, कितना आएगा 3। काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 एक 3। बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो आ गया, बॉय का रेशियो आ गया 3 और गर्ल का रेशियो आ गया 1। हमें रेशियो मिल गया, हमें रेशियो मिल गया। जब रेशियो मिल जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 11 का 11 2 13, 132 आया और 9 महीने उसको जोड़ दिया। 132 और 9 कितना होता है 141, ठीक है। 141 आ गया और हमें यहाँ पे दिया गया है लड़कों की औसत आयु 12 है, 12 वर्ष है। इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 12 गुणे 12 144 होता है, उसको लिख दिया। और 11 और 12, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है और उसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना आ गया 132 आ गया। 132 से 141 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9। 132 से 141 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9। 144 से 141 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। 144 से 141 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 और 3 त्रिक का 9, 3 एक 3 काट दिया, 507। अब हमें एक दूसरी चीज़ ध्यान रखना है। हमें लग रहा है इसका आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लास्ट में 7 है, कटेगा नहीं 4 से। 4 एक 4, एक हासिल जाएगा। हाँ, अच्छा कैलकुलेशन आप एक बार चेक करिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल मेरा सही है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। जो कि अच्छा एक बार हम ही चेक कर लेते हैं, फिर से लगा देते हैं। बस शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो। दोबारा लगाने पे हमेशा आप एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा लगाने पे ही आप मिस्टेक पकड़ सकते हो। अपने ही कैलकुलेशन में दोबारा ढूंढोगे, मिस्टेक नहीं मिलती। हमेशा हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं ना, मेरा माइंड इसी पे काम करता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। 507 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 है,
लड़कों की औसत आयु 12 है, इसमें 12 से गुणा कर देंगे 144 महीने हो जाएंगे। ठीक है, गर्ल की औसत आयु 11 है, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा 2 और 11 का नाम 11 2 13, 132 महीने हो जाएंगे। 11 वर्ष 9 माह है तो 11 गुणे 12 प्लस 9, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 का नाम 11 2 13 प्लस 9 141, 9 1 10, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 141। ठीक है, टोटल हो गया। इसको इससे घटाओगे तो 9 ही आएगा और इसको इससे घटाओगे 3 ही आएगा। हमें लग रहा है क्वेश्चन ही साथ गलत हो गया है क्या? 3 अनुपात 4। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 507 लोग टोटल हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ये कटेगा 4 1 9 4, 1 हासिल जाएगा, 4 दूनी 8, कटेगा ही नहीं फिर तो। अब जब कटेगा नहीं तब आंसर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शायद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, संख्या कैसे निकाली जाती है ये बता देते हैं। अब क्वेश्चन कोई भी आएगा ऐसा तो आप लगा लेंगे। देखिए, एक कक्षा में 507 लोग हैं। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष दी गई, इसको हमने मंथ में चेंज कर लिया, 144 महीने हो गए। लड़कों की जो आयु थी वो 144 महीने है। लड़कियों की जो औसत आयु 11 वर्ष है, इसमें हमने 12 से गुणा कर दिया तो लड़कियों की आयु आ गई 132 महीने। टोटल जो थी 11 वर्ष 9 माह थी, उसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया 141 महीने। 132 से 141 को घटा दिया 9 आ गया, 144 से 141 को घटा दिया 3 आ गया। ठीक, रेशियो बना 3:1। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे सोचते हैं कि हम लोग लड़कियों की संख्या निकालनी है, जैसे गर्ल की संख्या निकालनी है, हमारे पास जो टोटल वैल्यू दी जाती है, टोटल कितनी है 507, जिसकी निकालनी होती है गर्ल की निकालनी होती है उसके रेशियो से ही गुणा करते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और इस टोटल के योग से 3 1 4 से डिवाइड करते हैं, फिर हमें संख्या मिल जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है कहीं पे, वो हम देख लेते हैं, हम क्वेश्चन PDF में सही डाल देंगे। ठीक है, सही करा के आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे आइए। अब तो क्वेश्चन कुछ और चेंज हो गए, अब थोड़ा सा लेवल हट के आ गया है। आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन, देखिए आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरी चीज़ आने लगी, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आने लगा। कह रहा 2 शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, औसत गति क्या है? बेटा आपको एक बात पे ध्यान रखनी है कि जैसे ये कह रहा है कि 2 शहर हैं, हमने कह दिया A और B 2 शहर हैं। ठीक है, A और B 2 शहर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है। कह रहा एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। हमने कह दिया एक व्यक्ति यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ से यहाँ जाता है, पहुँच गया। फिर कह रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, फिर वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ वापस आता है, कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। वो व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया था और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया है और औसत गति पूछ रहा है। तो आप एक बात हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी औसत गति पूछे तो चली गई दूरी बराबर होनी चाहिए, चली गई दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर चली गई दूरी नहीं बराबर है तो इन क्वेश्चनों को लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन लगाने का अलग अलग मेथड होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपकी चली गई दूरी क्या है? बराबर है। 30 किलोमीटर वो गया था और 30 किलोमीटर ही आया है, बस उसकी स्पीड डिफरेंट थी। आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से यहाँ गए हो 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ ही आए हो 30 किलोमीटर, मीन्स अपने घर से मिलने गए हो, उससे मिल के फिर वापस तो आते ही आते हो ना। जब आप मिलने जाते हो किसी से, इधर से जब मिलने की बड़ी जल्दी होती है तो आपकी स्पीड क्या होती है? बाइक की जितनी हो सकती है उतनी घसीट देते हो कि कितनी जल्दी मिलने पहुंच जाएं। तो आप यहाँ से जब मिलने गए उससे, तो आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब उधर से मिल के वापस आते हो तब थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो कि अब तो दूरियां बढ़ गई, अब हम जा रहे हैं घर, वो भी घर जा रहे। तो जब वहाँ से आप मिल के वापस आते हो तो आपकी स्पीड गाड़ी की डाउन हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत रिलैक्स आते हो, तो वो तब स्पीड आपकी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आप अपने घर से उससे मिलने गए हो तो वहीं से वापस अपने घर आओगे तो आपके द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी। समझ गया ना बात को? अब दिमाग में सेट हो गया होगा। हाँ, हमको पता है तुम लोग के दिमाग में कैसे सेट करना है। औसत चाल
औसत चाल बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। जब दो चालें दी गई हों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल और 20 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी चाल, और जब तीन चाल दे दी गई हों, औसत चाल बराबर जब तीन चालें दी गई हों, तब होता है 3ab अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। और जब चाल बराबर ही ना हो, जब दूरी बराबर ना हो, जब दूरी बराबर ना हो तब हम लोग लगाते हैं, जब दूरी बराबर ना हो तब की बात कर रहे हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तीन फार्मूला हम लोग लगाते हैं, समझ गए। देखिए, जब दो चालें दी गई होंगी तो औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। जब तीन चालें दी गई होंगी तो औसत चाल बराबर 3ab अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। और जब चली गई दूरी बराबर ना हो, जब चली गई दूरी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाते हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए अब यहाँ पे जो है चली गई दूरी क्या है, आपस में बराबर है, और चालें कितनी हैं, दो। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। 2a और b हमेशा क्या होता है, a और b जो होता है, a और b हमेशा आपकी चाल होती है। चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हो वही होगा हमेशा, कभी दूरी नहीं होती है और b, आप ध्यान रखिएगा। तो चाल, पहली वाली चाल कितनी है 30, a है आपकी 30, b कितनी है आपकी 20 बटे 30 प्लस 20। बात क्लियर है। पहली चाल हमने आपकी रख दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल हमने रख दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अपॉन में चालों का योग 30 प्लस 20, 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे 30 प्लस 20 50। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 छक्का 30 काट दो, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर। बताइए कोई परेशानी। जब दो चालें दी गई होंगी, चली गई दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। दो चालें दी गई होंगी तो औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। जब तीन चालें दी गई होंगी तो औसत चाल बराबर 3ab अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। जब चाल दूरी बराबर ना हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल क्या है। देखिए, एक गौतम है, वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। मीन्स वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 160 किलोमीटर गया है और 160 किलोमीटर ही वापस आता है। कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चली गई दूरी में औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। जब दो चालें दी गई होंगी, 2 इंटू 32 इंटू 40, दोनों चाल रख दी, अपॉन में 32 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 32। अच्छा, जैसे काटना है इसको तो कैसे काट दें, इसको 2 एक करना 2। अच्छा रहें दो, ऐसे ना काटें, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी क्या काट रहे हो। तुम्हारी तरह ही काटे, मतलब बहुत परेशान होने लगते हो तुम लोग। 72 अब काटो, 36 दूना 72, ये 16 दूना 32, 18 दूना 36, 2 9 18, 2 8 16, ये हो जाएगा 832, 320 बटे 9। कितनी बार में जाएगा, 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 5 बचेगा, 50 होगा, 9 छाक 54, 9 बचे 45, 35 पॉइंट कुछ आएगा, 35 पॉइंट कुछ आएगा। आपको पूरा थोड़ी सॉल्व करना है पेपर में। पेपर में आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको अपने ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें समय नहीं वेस्ट करना है। आपने देखा 35 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन में तुरंत भागिए, पूरा थोड़ी काट के। वहाँ पे पेपर में आपको पूरा क्वेश्चन लगा के नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन समझिएगा बेटा। अगर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं।
सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी। एक व्यक्ति इस त्रिभुज के ऊपर चलता है, यहाँ से सुनिएगा, देख कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, यहाँ से यहाँ जाता है कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पे आता है कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल। फिर यहाँ से यहाँ आता है कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इतनी बात क्लियर हो गई। जब उसने 3 दूरियां तो चली हैं, लेकिन दूरियां आपस में क्या हैं, समान हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसके द्वारा चली गई दूरी हमेशा बराबर रही। जब यहाँ से यहाँ गया तब भी उसने समान दूरी चली, बस उसकी स्पीड हमेशा डिफरेंट रही। तो हमने बताया आपको 3 लोगों के लिए औसत चाल बराबर, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, औसत चाल बराबर 3AB अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब समझिएगा 3 ए कितनी है, पहली चाल हमारी 24, दूसरी चाल हमारी 36, तीसरी चाल हमारी 72। AB मीन्स 24 गुणे 36 प्लस BC 36 गुणे 72, CA 72 गुणे, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस तीसरी चाल CA 72 गुणे 24। सब कुछ पुट कर दिया गया। अब आइएगा, अब इसे कैलकुलेशन करना है। अब सबसे बड़ी समस्या, इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, पेपर में इतना समय है आपके पास कि आप इतने टाइम तक कैलकुलेशन कर सको, 1 घंटे बैठ के वहाँ पे नहीं। तो समझिएगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत अच्छे से ध्यान देना प्यारे बच्चों, दिमाग लगाना। देखो 36 एक नम 36 कटेगा तो 36 यहाँ पे कटा तो 1 36 यहाँ पे कट जाएगा, प्लस में है बीच में, 1 36 यहाँ पे कटेगा और 36 दूना 72 कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, 1 36 ऊपर से काटा तो 36 एक नम 36, फिर 36 एक नम 36 और 36 दूना 72, सब जगह काटना होता है। ठीक है, आगे आइए, अब समझिएगा 24 एक नम 24, तो 24 यहाँ पे कट जाएगा, 24 यहाँ 72 और 24 एक नम 24 यहाँ पे कट जाएगा, कट गया। अब सुनते जाना, और कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला है नहीं ना। अब रोको, देखो बचा क्या हमारा, 3 गुणे 72, ऊपर हमारा 3 गुणे 72 बचा, नीचे हमारा ये 1 और 1 और 1 का गुणा आपस में 1 होगा। ठीक, यहाँ पे 1 गुणे 3 3 होगा, यहाँ पे 1 गुणे 2 2 होगा, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 बटे 3 2 5 1 6, और 6 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 36 छक्का 216 होता है। आंसर आपके आ गया 36। बताइए कोई प्रॉब्लम है? आपको पेपर में कैलकुलेशन आसान करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है हमने आपको ये समझा दिया, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करिएगा। पहले हमने 36 काटा, 36 एक नम 36, तो 36 एक नम 36 यहाँ पे काटेंगे, बीच में प्लस है, मीन्स इस वाले इक्वेशन में भी 36 काटना होगा, सभी इक्वेशन में काटना है बराबर बराबर, जिससे भाग करेंगे वो सभी इक्वेशन में करेंगे। पहले 36 एक नम 36, तो 36 एक नम 36, 36 एक नम 36, 36 दूना 72, फिर ना काटा 24, 24 एक नम 24, 24 यहाँ 72, 24 एक नम 24, ऐसे काटना होता है, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, फिर आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमानों के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 समबाहु त्रिकोण के क्षेत्र पर यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। हम इक्वेशन बना देते हैं, कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। 3ABC मीन्स 25 गुणे 75 गुणे 150 बटे में AB मीन्स 25 गुणे 75 प्लस BC मीन्स 75 गुणे 150 प्लस CA 150 गुणे 25, 150 गुणे 25। कैलकुलेशन कैसे करना है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने 25 को काटा, समझिए 25 से करना 25, ऐसा कलर के लिए 25 से करना 25, तो 25 से करना 25 यहाँ पर कटेगा, 25 से यहाँ 75 यहाँ पे कटेगा और 25 से करना 25 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अगर आपने 75 लिया तो 75 एक करना 75, तो 75 एक करना 75 यहाँ पे कट जाएगा, 75 दूना 150 यहाँ पे कट जाएगा, 75 दूना 150 यहाँ पे कट जाएगा। ऊपर बचा क्या, 150 गुणे 3, 15 से 45, 450,
नीचे कितना बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 गुणे 1 1, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2, तो कितना बचा 450 बटे 6 2 8 1 9 और 9 5 45। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कोई परेशानी? देखिए कितने सेकंडों में आंसर आ रहा है। बस आपके पास कैलकुलेशन के अच्छे मेथड होने चाहिए। आपको कैलकुलेशन के अभी जो आने वाली क्लासेस हैं, एवरेज के बाद हम थोड़ा कैलकुलेशन की क्लास भी डालेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बेसिक मैथ सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो उस बेसिक मैथ को आना ज़रूरी है। आगे बढ़ें, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है ना सभी को? बताते चलो भैया, समझ में आ रहा है? स्पीड तो नहीं पकड़ लिया हमने? कुछ बच्चे कह रहे थे बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं कि जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैथ में, क्योंकि आपको तो आती है। अगर किसी को नहीं आती है तो वो हमसे सीख ले। सीखेगा किससे? वो हम ही तो सिखाएंगे। चलिए आइए, अब कह रहा है एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा तय करती है, अगले 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करती है। ट्रेन की औसत गति बताइए। बेटा यहाँ पे देखो, चली गई दूरी नहीं दी गई, औसत चाल हमसे पूछा है। अभी तक चली गई दूरी समान कहता था, इस बार चली गई दूरी नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम लोग चली गई दूरी निकालेंगे, क्योंकि औसत चाल बराबर आपने पढ़ा है, औसत चाल बराबर आपने पढ़ा है कुल दूरी बटे कुल समय। यही तो पढ़ा है, कुल समय। अब समझिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय आपने पढ़ा है। कुल दूरी 10 घंटे आप चलते हो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो और 10 घंटे गाड़ी चलाते हो, तो 24 गुणे 10 240। आप 10 घंटे गाड़ी चलाए और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपने कितनी चलाई? 240 किलोमीटर। फिर आप 6 घंटे चलते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप अपने आप को लो कि हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, तो 6 घंटे में कितना चले जाएंगे? 360 किलोमीटर। टोटल दूरी आप चले 240 और 360। टोटल समय कितना है? 10 घंटे पहले और 6 घंटे बाद में। आप टोटल कितने घंटे चले? 16 घंटे। इसको जोड़ दो, 0 6 4 10 का 0 80 लगाए, 3 2 5 1 से बटे 16। कितनी बार में जाएगा? 16 3 48, 16 चौको 64। देखिए 16 3 48, कितना बचा? 48 2 50 12 120 और 16 सत्ते, देखिए यही जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा 37.5। ऐसे दिमाग लगाइए, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, क्योंकि बीच में एक 36 है और 16 3 48 काट दिया, 12 आ गया, 120 आ गया। 120 16 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 3 के पास में पॉइंट में आंसर कौन सा है? 37.5। आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको करना ऐसे है कि आपको ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 40 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लगा के आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर एवरेज के ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो बहुत ही अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं पेपर में यहीं से पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। एवरेज का हम एक एक टाइप सॉल्व करा देंगे, जिससे से आने वाले पेपर में आपको 1 भी % की प्रॉब्लम ना हो, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सकें। ठीक है, हम एक एक टाइप सॉल्व कराएंगे एवरेज का। बहुत है, 3 क्लास और आएंगी, बस एवरेज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम प्रतिशत स्टार्ट करेंगे या बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, जैसा आपकी डिमांड होगी हम आपसे पूछ लेंगे। आप लेकिन सब बेटा एक काम जरूर करो, अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो कम से कम शेयर ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे हमें पढ़ाने में और मज़ा आए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे हमें और पढ़ाने में मज़ा आएगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। इसलिए ठीक है, हम ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि शेयर तो कर ही सकते हो। और हमें नहीं लगता कि किसी को नहीं समझ में आता होगा, हमें लगता है कि सबको समझ में आता होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप बताइए ज़रूर, कमेंट करके बता दीजिए या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कहीं से भी हमसे जुड़ जाइए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।